बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने 3 कप चावल लिए हैं, 1 किलो गोश्त, 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, ऑयल है 1 कप, प्याज 4 मीडियम साइज़ के हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के, 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 कप योगर्ट, 5 चम्मच लेमन जूस है, आप इसकी जगह इमली भी यूज़ कर सकते हैं। खुश्क मसालों में 3 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और खुश्क धनिया और ज़ीरा भुना हुआ 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम बर्तन में तकरीबन 1 कप ऑयल डालेंगे और इसमें प्याज डालकर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज इस तरह से हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाएं, इस स्टेज पे अब आपने चम्मच जो है वो हल्के हल्के हाथ से मुसलसल चलाना है, रोकना नहीं है, वरना प्याज कहीं से ज़्यादा ब्राउन और कहीं से कम अजीब सा हो जाएगा। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें से, हमने 4 प्याज लिए थे, इसमें से हम 3 प्याज तकरीबन निकाल लेंगे, यानी 3 हिस्से प्याज हम इस तरीके से निकाल लेंगे किसी टिश्यू पेपर पे या तीन प्याज मैंने निकाल लिए हैं। अब जो एक प्याज हमने अंदर छोड़ा है, इसमें हम अपना बाकी का मसाला जो है उसको भूनना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और गोश्त का कलर चेंज होने तक भूनेंगे जिंजर गार्लिक और प्याज के साथ। गोश्त का कलर चेंज हो गया है थोड़ा। अब हम इसमें टमाटर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिनट। दो तीन मिनट भूनने के बाद अब जो हमने कुशक मसाले रखे थे वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे, और यहाँ अब हम अच्छे से इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई करेंगे मसाले की, इसमें सारे मसाले भी ताकि भुन जाएं और गोश्त भी भुन जाए अच्छे से। ये देखें, तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद गोश्त जो है वो अच्छे से भुन गया है, टमाटर वगैरह गल गए हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने प्याज निकाले थे ब्राउन करके, उसमें से हम 2 प्याज आप कह लें कि हम इसमें मैश करके योगर्ट में शामिल करके वो शामिल कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा प्याज हम बचा लेंगे जो हम लेयर्स में इस्तेमाल करेंगे जब हम लेयर्स लगाएंगे बिरयानी को। यानी कि मसाला भूनते हुए हमने तकरीबन 3 प्याज जो है वो इसमें शामिल कर दिए हैं, 1 प्याज हमने सिर्फ बचा लिया है जो कि हम लेयर्स में यूज़ करेंगे। योगर्ट डाल दिया है हमने प्याज शामिल करके जो हमने निकाले थे, और लेमन जूस जो है वो भी सारा मैंने डाल दिया है। मैं ज़्यादातर इमली इस्तेमाल नहीं करती हूँ अब बिरयानी में, अगर आपको इमली का टेस्ट ज़्यादा पसंद हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब योगर्ट भी पानी छोड़ेगा और गोश्त जो है वो भी पानी छोड़ेगा। इसको हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे ढक्कन बंद करके पकाएंगे, और उसके बाद ये देखें योगर्ट और गोश्त ने अपना पानी जो है वो छोड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा है।
अब हमने जो आलू लिए थे 4, उसको हमने दरमियान में से काट लिया है, सिर्फ 2 पीस हमने किए हैं। उसको हम इसमें डाल देंगे और ढक्कन जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए हम ढक कर उसको पकाएंगे। इससे गोश्त भी गल जाएगा और जो आलू हैं वो भी हमारे पक जाएंगे, और जो वो इस मसाले के अंदर पकेंगे तो उनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो आएगा। इस तरीके से हम इसको 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो गल जाएं अच्छे से। यहाँ तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं मुझे इसे कुक करते हुए, बीच में मैंने 1-2 दफ़ा चम्मच चलाया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोश्त भी गल गया है। ये देखें, ये पहचान होती है इसकी कि हड्डियों से अलग होना शुरू हो गया है। गोश्त हमारे पास गल चुका है। आलू जो हैं उनको हमें 80% तक कुक करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो वो फिर टूटना शुरू हो जाएंगे। आलू भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं जितने हमें चाहिए। अब हम चूल्हा तेज़ करेंगे और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको खुशक करके मसाला भून लेंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं, ढक्कन खुला छोड़ के हमने चूल्हा तेज़ कर दिया था और पानी जो है वो खुशक हो गया है। आलू बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने 3 टेबलस्पून धनिया और 3 टेबलस्पून पुदीना लिया है, जिसमें से मैं आधा धनिया और आधा पुदीना जो है वो यहाँ शामिल कर दूंगी मसाले में। बाकी आधा जो है वो मैंने बचा लिया है, मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसका क्या करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके, और बस कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हम साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ अब हमने एक बर्तन में पानी रखा है चावल बॉईल करने के लिए। इसके अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे वो देख लेते हैं। 2 टीस्पून मैं नमक डालूंगी, और ये जो धनिया और पुदीना मैंने बचाया था कौरमे से वो भी मैं इस पानी में डालूंगी। इसके साथ जब चावल बॉयल होते हैं तो उनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ 1 दालचीनी, 3 लौंग, 3 काली मिर्चें और 3 तेज़पात के पत्ते हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और 2 टीस्पून के करीब मैं लेमन जूस डालूंगी ताकि चावल जो हैं वो खिले खिले और अलग अलग बने। सबसे पहले मैंने लेमन जूस डाल दिया है पानी में। नमक शामिल कर दूंगी। जो थोड़ा सा हमने गरम मसाला लिया था वो शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा गरम मसाला मैंने इसमें शामिल नहीं किया है बिरयानी में, क्योंकि बहुत गरम मसाला यूज़ करने से बहुत हैवी सी हो जाती है बिरयानी। और जो धनिया और पुदीना हमने बचा के रखा था वो भी दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी और पानी को बॉयल आने दूंगी। जब पानी अच्छे से पकना शुरू हो जाए तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जो हमने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले से। चावल हमने शामिल कर दिए हैं और इसको अब हमने तकरीबन 80% तक इनको भी हमने कुक करना है, ताकि बाकी जो थोड़ी सी कसर रह जाए वो दम में पूरी हो जाए और चावल टूटे भी ना। मैंने सिंपल बासमती चावल लिए हैं, सेला वगैरह नहीं लिया है। बहुत अच्छी बिरयानी इससे भी बनती है। यहाँ पे चावल जो हैं उनको मैंने 80% तक बॉईल करके छान लिया है, पानी उनका अलग कर लिया है। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने जो है वो लेयर्स लगानी है बिरयानी की। उसके लिए मैंने जो चीज़ें साथ में ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और उसको बारीक बारीक कतलों की शक्ल में काट लिया है। उधर मेरे पास जो थोड़ा सा मैंने प्याज रखा था रोस्ट किया हुआ वो है, ज़रदा रंग है, पानी में मैंने मिक्स किया हुआ है, ½ टीस्पून के करीब, 1/4 to ½ टीस्पून। एक प्याज और एक टमाटर को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, और एक सब्ज़ मिर्च, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, और जो मैंने 1 टीस्पून शुरू में बताया था उसमें से मैंने हाफ़ बचा लिया था वो है, और 1 टीस्पून ज़ीरा। सबसे पहले हम आलू को इस तरीके से सबसे नीचे बर्तन में इसकी एक पूरी लेयर बिछा लेंगे। इसके साथ एक्स्ट्रा चावल जो हैं वो नीचे नहीं चिपकेंगे। आपके जो नीचे वाली लेयर नीचे लग जाती है वो ज़ाया नहीं होगी।
इसके बाद हम इसके ऊपर चावल की लेयर लगाएंगे। चावल की लेयर लगाने के बाद जो हमने सालन बना कर रखा है वो तकरीबन आधा जो है, बल्कि आधा हम इसमें लगा देंगे, तकरीबन नहीं, आधा हम इसमें लगा देंगे, आधा जो है वो दूसरी लेयर के लिए बचा लेंगे। मैं सिर्फ 2 ही लेयर्स लगाऊंगी इसमें। इसके बाद जो प्याज और टमाटर हमने स्लाइस में काट के रखे थे वो लगा देंगे। सारी चीज़ें हम आधी आधी लगाएंगे ताकि आधी जो है वो हम दूसरी लेयर में लगा लें। सब्ज़ मिर्चें भी जो हमने काटी हैं वो भी हम आधी इसमें डाल देंगे। और जो हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला हमारे पास बचा था वो भी हम 2 चुटकियाँ तकरीबन बस इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर दोबारा इसी तरीके से हम अगली लेयर लगा लेंगे। सबसे एंड में चावल डालने के बाद अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखे हुए थे वो डालेंगे सबसे ऊपर। ज़ीरा, और ये जो थोड़ा सा गरम मसाला हमारे पास बच गया है ये भी हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और जो ज़र्दा रंग हमने घोल के रखा हुआ था, मेरे पास यही कलर था, मैंने एक ही कलर घोला है। अगर आपके पास रेड कलर भी हो तो आप थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं, 2 कलर आ जाएंगे। इसको हम अच्छे से इस तरह से फैला देंगे और इसको हम किसी भी एलुमिनियम फॉयल के साथ या फिर कपड़े के साथ अच्छी तरह ढक कर दम दे देंगे। आप चाहें तो तवा अच्छी तरह गर्म करके और चूल्हा बाद में लो कर दें, पहले हाई फ्लेम पे उसको गर्म कर लें, उस पर 20 मिनट दम दे दें, वरना डायरेक्ट चूल्हे पे बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट दम दे दें। मैंने ओवन में 20 मिनट दम दिया है, 200 डिग्री प्री हीट करके ओवन को, उसके अंदर 20 मिनट। और यहाँ पे बिरयानी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बनी है। कोई मैंने एक्स्ट्रा गरम मसाले और बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।